बंगला है न गाड़ी है, ना ही है कोई अचल संपत्ति, फिर भी करोड़ों के मालिक हैं नरेंद्र मोदी। चुनावी हलफनामे से हो गया बड़ा खुलासा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अक्सर कुछ सवाल जहन में आते हैं। मसलन उनकी सैलरी कितनी होगी, उनका एक दिन का खर्चा कितना होगा, वो क्या क्या खाते होंगे और क्या वो भी काम से इतर एक आम जिंदगी जीते होंगे। इन सवालों के साथ साथ एक सवाल उनकी संपत्ति को लेकर भी होता है। नरेंद्र मोदी का बचपन कितनी गरीबी में बीता ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी ने कितना कमाया, कितनी संपत्ति जुटाई, कितनी चल अचल प्रॉपर्टी में निवेश किया। इन सवालों का जवाब भी हाल ही में उस वक्त मिल गया जब पीएम ने अपना चुनावी हलफनामा दाखिल कर दिया। वैसे तो पीएम की सारी संपत्ति मिलाकर लगभग 3 करोड़ के आसपास की बैठी है, लेकिन ये राहुल गांधी की संपत्ति के मुकाबले तिनका भर है। वो कैसे, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। देश में पिछले 10 सालों से सरकार चला रहे पीएम मोदी को लेकर अगर आपको लगता है कि अब तक वो कई 100 करोड़ जोड़ चुके होंगे तो आप गलत हैं। खुद को फकीर बताने वाले पीएम मोदी के पास कुल संपत्ति 3 करोड़ की पाई गई है। उनके पास अपनी कोई गाड़ी, अपना कोई बंगला नहीं है। अचल संपत्ति के नाम पर भी उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास क्या है और क्या नहीं, जरा विस्तार से समझिए। कितनी संपत्ति के मालिक हैं पीएम मोदी? नकदी 52,990 रूपए, बैंक बचत खाते में 80,304 रूपए, एफडी और बचत पत्र 2,94,74,736 रूपए, सोने की 4 अंगूठियां 45 ग्राम 26,07,750 रूपए, कुल चल संपत्ति 3,02,06,880 रूपए। कोई अचल संपत्ति नहीं है। बात करें अगर पिछले लोकसभा चुनावों की, तो पीएम ने पिछले नामांकन के दौरान गांधीनगर में एक जमीन का जिक्र किया था, लेकिन कुछ महीने पहले वो भी दान में दे दी थी, इसीलिए इस बार उसका भी जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा इस नामांकन पत्र में मोदी ने पत्नी के कॉलम में जसोदाबेन लिखा है, लेकिन उनकी संपत्ति के बारे में पता नहीं लिखा है। साल 2019 में पीएम ने शपथ पत्र में जसोदाबेन का जिक्र नहीं किया था। खैर, अब मोदी की संपत्ति देखकर और सुनकर उन्हें कुछ लोग ट्रोल करेंगे, कहेंगे कि बताओ फकीर फकीर कहकर 3 करोड़ जुटा ले गए। पीएम को ट्रोल करने से पहले जरा एक बार राहुल गांधी की नेटवर्थ भी जान लीजिए। हाल ही में राहुल ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया था। राहुल ने इस दौरान खुलासा किया था कि उनके पास 20 करोड़ की संपत्ति है। सोचिए 2019 में जिस राहुल ने अपनी नेटवर्थ 6 करोड़ लिखवाई थी, उनकी इनकम 5 सालों में कितनी बढ़ गई, जो 20 करोड़ तक जा पहुंची। विस्तार से समझिए राहुल गांधी की कुल संपत्ति। कितनी संपत्ति के मालिक हैं राहुल गांधी? नकदी 55,000 रूपए, बैंक बचत खाते में 26 लाख रुपए, शेयर मार्केट में निवेश 4.33 करोड़, म्यूचुअल फंड में निवेश 3.81 करोड़ रुपए, 4.2 लाख रुपए का 333.3 ग्राम सोना है, 15,21,740 रुपए के गोल्ड बॉन्ड है। राहुल के पास लगभग 2,10,13,000 से ज्यादा की अचल संपत्ति बताई गई है। राहुल के पास भी गाड़ी और घर नहीं है। मोदी के मुकाबले देखा जाए तो राहुल बहुत ज्यादा अमीर है। राहुल की संपत्ति में कुल 28% की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बहरहाल आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।